आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब और सक्सेसफुल लोग वो हैं जिनका आईक्यू बहुत हाई होता है, जो बचपन से टॉपर रहते हैं, या वो लोग जो अपने इमोशंस को मास्टर करना जानते हैं? डैनियल गोलमन की मशहूर और गेम चेंजिंग किताब इमोशनल इंटेलिजेंस इस मिसकंसेप्शन को पूरी तरह तोड़ देती है। इस पूरे फ्रेमवर्क को हम कहते हैं द EQ ओवर IQ फ्रेमवर्क। इसका सार बिल्कुल साफ है। आपका IQ आपको जॉब दिला सकता है, आपको एग्जाम पास करवा सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में असली कामयाबी, लीडरशिप और सुकून इस बात से तय होता है कि आपका EQ यानी इमोशनल कोशेंट कितना हाई है। जब आप अपने इमोशंस को संभालना नहीं जानते तो आपका दिमाग हर मुश्किल सिचुएशन में परेशान हो जाता है और आप गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। अगले 5 से 6 मिनट में हम इस पावरफुल फ्रेमवर्क को विस्तार से डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस और मास्टरी हासिल करनी है। पहले समझते हैं उस दिमागी फिनोमिनन को जिसकी वजह से समझदार लोग भी बेवकूफ़ी कर बैठते हैं, जिसे ऑथर कहते हैं द एमिगडाला हाईजैक। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये हमारा इमोशनल रिएक्शन सेंटर है। जब भी आपको गुस्सा आता है, डर लगता है या परेशानी होती है तो एमिगडाला तुरंत रिएक्ट करता है, बिना लॉजिक या सोच समझ के। इसे कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। यही वजह है कि गुस्से में लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका उन्हें बाद में पछतावा होता है। हाई EQ वाले लोग इस हाईजैक को पहचान लेते हैं। जब भी उन्हें गुस्सा या एंग्जाइटी फील होती है, वो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय 6 सेकंड्स का पॉज लेते हैं। ये 6 सेकंड आपके रैशनल ब्रेन को एक्टिव होने का वक्त देते हैं, जिससे आप एक बेवकूफ़ाना रिएक्शन देने के बजाय एक समझदार रिस्पॉन्स देते हैं। इसके बाद आता है सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, थर्मोमीटर वर्सेस थर्मोस्टेट। ज़्यादातर लोग थर्मोमीटर की तरह होते हैं। जैसे थर्मोमीटर रूम के टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रिलेट्सता है, वैसे ही ज़्यादातर लोग बाहर के हालात और दूसरों के मूड के हिसाब से अपना मूड बदलते रहते हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो गए, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो पूरा दिन खराब हो गया। लेकिन हाई EQ वाले लोग थर्मोस्टैट होते हैं। वो अपना इंटरनल टेम्परेचर खुद सेट करते हैं। बाहर चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, केओस हो या किसी का बुरा बिहेवियर हो, वो अपने दिमाग का सुकून और कंपोजर बनाए रखते हैं। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपने इमोशंस को दबाएं, बल्कि ये है कि आप उन्हें सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें। तीसरा सबसे ज़रूरी पिलर है एम्पैथी और सोशल मास्टरी। एम्पैथी का मतलब सिर्फ अच्छा होना नहीं है, बल्कि दूसरों के अनसेड इमोशनल सिग्नल्स को समझना है। जो लोग हाई EQ वाले होते हैं, वो सिर्फ लोगों के वर्ड्स नहीं सुनते, बल्कि उनके टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके हिडन इमोशंस को भी रीड कर लेते हैं। जब आप दूसरों को सच में समझना शुरू करते हैं, तो आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को आराम से हैंडल कर सकते हैं। एम्पैथी आपको एक पावरफुल लीडर और एक ऐसा इंसान बनाती है जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। और इसका आखिरी और सबसे ज़रूरी पार्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लो EQ वाले लोग सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं, पैसा, स्टेटस या लोगों की तारीफ। लेकिन जब तक आपका मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगा, आप पहले झटके में हार मान लेंगे। हाई EQ वाले लोग इंटरनल ड्राइव से चलते हैं। उन्हें किसी और के पुश की ज़रूरत नहीं होती। वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं और अपने गोल्स पर बने रहते हैं। इस पूरे इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क का सार बिल्कुल सीधा और साफ है। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए और 6 सेकंड का पॉज लेना शुरू कीजिए, ताकि आप एमिगडाला हाईजैक से बच सकें। थर्मोमीटर बनना छोड़िए और थर्मोस्टैट बनिए। अपना मूड और फोकस खुद कंट्रोल कीजिए। दूसरों की बात को सिर्फ सुनिए मत, उनकी फीलिंग्स को समझिए और एक्सटर्नल प्राइस के बजाय अपने अंदर की आग को अपना फ्यूल बनाइए। IQ आपको गेम में एंट्री दिला सकता है, लेकिन EQ आपको वो गेम जिताता है। क्या आप भी कभी किसी इमोशनल रिएक्शन या एमिगडाला हाईजैक का शिकार हुए हैं जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही हाई एनर्जी और डीपली प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने इमोशंस को मास्टर करिए, स्ट्रॉन्ग बनिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में।